बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 ऑपरेशंस ऑन सेट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं, जिसमें दिया हुआ है वेरीफाई डी मॉर्गन लॉज इफ u इज इक्वल टू n, a इज इक्वल टू एम्प्टी सेट और b इज इक्वल टू p। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि डी मॉर्गन लॉज वो कह रहा है हमें। लॉज यानी कि हमारे पास एक से ज्यादा हैं। डी मॉर्गन के दो कानून मौजूद हैं, मैं आपको दोनों बारी बारी समझाता हूँ। फर्स्ट लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ यूनियन, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये फर्स्ट लॉ ऑफ डी मॉर्गन है। इसके अंदर क्या होता है कि ना ए यूनियन बी का जब होल कंप्लीमेंट लेते हैं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट। अलग अलग कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन बन जाता है बी कॉम्प्लीमेंट। यानी कि जब हम अलग अलग इसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। सेकंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन देखते हैं, ये इंटरसेक्शन का है। डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखें जब कॉम्प्लीमेंट अलग अलग हुए तो इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो गया, तकाते यूनियन में बदल गया अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लेने पर। हमने यही दो चीजें प्रूव करनी है, तो हम वन बाय वन इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें और समझ लें। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो सी दिया हुआ है इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और इस कॉम्प्लीमेंट को ए और इसकी पावर सी लिख के या ए डैश से भी डिनोट किया जाता है। ये कॉम्प्लीमेंट की अलामात हैं, साइंस हैं जो आपको मैंने बता दी हैं। अब ये कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली डिफरेंस होता है यू के साथ, डिफरेंस विद यू। ये जो यू वाला सेट है ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है। और यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसके अंदर जो दिए गए बाकी सेट्स हैं उनके तमाम एलिमेंट्स इंक्लूड हों, तमाम एलिमेंट्स शामिल हों, तो उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जरूरी नहीं कि हर जगह पर यूनिवर्सल सेट सेम ही हो, डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट क्वेश्चंस पे इसकी वैल्यू मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि जो दिए गए सेट्स हैं उनके तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे भी देखें, अभी मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाऊंगा और इन सेट्स के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो दो सेट्स हैं इन दोनों के तमाम एलिमेंट्स इस यू वाले यूनिवर्सल सेट के अंदर इंक्लूडेड हैं। अब डिफरेंस निकालते कैसे हैं? बिलफर्ज हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो डिफरेंस क्या होता है? यू डिफरेंस ए, यानी कि यू का ए के साथ फर्क निकालना है। अब डिफरेंस क्या होता है कि फर्क क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट्स लेते हैं जैसे माइनस कर रहे होते हैं, यू में एलिमेंट्स मौजूद हों और ए में मौजूद ना हों, वो एलिमेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं कॉम्प्लीमेंट में जो यू के अंदर एग्जिस्ट करते हो लेकिन ए के अंदर एग्जिस्ट ना करते हों। अच्छा, अगर हमने बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसी तरह यू डिफरेंस बी या यू फर्क बी कहते हैं इसको। अगर हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, होल कॉम्प्लीमेंट, तो फिर क्या करते हैं हम? यू डिफरेंस, कंडीशन सबके लिए सेम रहेगी, डिफरेंस विद यू, यू डिफरेंस ए यूनियन बी। अगर हमने ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सेम कंडीशन, यू के साथ डिफरेंस निकालेंगे किसका? जिसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। डिफरेंस का साइन या फर्क का साइन, इसको फर्क भी कहते हैं और डिफरेंस भी, ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें तो आपको समझ आ गई है कि वो एलिमेंट्स जो यू में एग्जिस्ट करते हैं और ए में एग्जिस्ट ना करते हों वो एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट सेट में लिखे जाते हैं। इन दोनों के लिए सेम कंडीशन है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे यू के साथ डिफरेंस निकाल लेते हैं। यानी कि ए यूनियन बी का जो आंसर आएगा उसका डिफरेंस फिर यू के साथ निकालते हैं। इसी तरह इसके अंदर करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट नंबर पे निकाल लेते हैं और जो सेट हमें हासिल होता है सेकंड नंबर पे उसका यू के साथ डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो वो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकल आता है। तो आइए अब चलते हैं इन सेट्स के एलिमेंट्स की तरफ। आपको मैं एलिमेंट समझा देता हूं कि कैसे निकालने हैं। सबसे पहले हमें यू दिया हुआ है, यू हमारे पास कौन सा यूनिवर्सल सेट है, ये इज इक्वल टू एन दिया हुआ है। एन हमारे पास कौन से होते हैं? नंबर्स, नेचुरल नंबर्स होते हैं। इंट्रोडक्शन में, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैं आपको इन सेट्स के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, अब दोबारा भी बता दिया कि एन से मुराद नेचुरल नंबर्स हो गए जिनको उर्दू में कुदरती आदाद कहते हैं। यानी कि इस यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे पास
नेचुरल नंबर्स या कुदरती अदाद इंक्लूड होंगे, और नेचुरल नंबर्स हम जानते हैं 1 2 3 सो ऑन, ऐसे ही चलते रहेंगे क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं दी हुई। इसके बाद अब हम इस सेट की तरफ आते हैं, a इज इक्वल टू 5 या खाली सेट। इसके बारे में भी आप जानते हैं ये नल सेट है, इसका कोई एलिमेंट नहीं है। इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर दो ब्रैकेट्स लगा के लिख सकते हैं, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखा जाता क्योंकि ये एक खाली सेट या नल सेट है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमें बी सेट दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू पी लिखा हुआ है। तो पी से क्या मुराद होता है, प्राइम नंबर्स। चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैं बता चुका हूं, इसके हवाले से भी प्राइम नंबर्स को उर्दू में मुफरिद आदाद कहते हैं। और ये मुफरिद आदाद कौन से होते हैं, ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो या तो 1 पर डिवाइड होते हैं या इटसेल्फ अपने आप पर डिवाइड होते हैं, या तो 1 पर डिवाइड होते हैं या खुद पर डिवाइड होते हैं। इसके अलावा किसी तीसरे नंबर पर, किसी तीसरे डिजिट पर डिवाइड नहीं हो सकते। तो वो कौन से हैं, दोबारा आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। 2 3 5 7 11 13 सो ऑन। आप जानते हैं कि 13 के बाद फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29 सो ऑन, इस तरह आते रहेंगे। ये वो नंबर्स हैं जो या तो 1 पर डिवाइड हो रहे हैं या इटसेल्फ अपने आप पर डिवाइड होते हैं। इसके अलावा किसी तीसरे नंबर पर या तीसरे डिजिट पर किसी पर डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे कि ये 2 है, 2 या तो 1 पर डिवाइड होता है या इटसेल्फ 2 पर ही होता है। 3 है, या तो 1 पर डिवाइड हो सकता है या फिर खुद पर अपने आप पर डिवाइड हो सकता है। इसी तरह 5 7 सो ऑन सबके लिए सेम कंडीशन है। तो इन सेट्स की मदद से हम डी मॉर्गन्स के दोनों कवानीन, दोनों लॉज प्रूव करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज इफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू n, a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू p, यानी कि प्राइम नंबर्स के सेट। तो ये सेट्स मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करके और यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो हमारे पास डी मॉर्गन के 2 लॉज हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ यानी कि डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ यूनियन, ये हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो हम इसको दोबारा लिख लेंगे एक दफा। जो चीज वेरीफाई करनी है, a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ यूनियन है। इसके अंदर इसे आसान करने का बहुत ही आसान तरीका है कि यहाँ पे यूनियन है तो जब चेंज होगा अलग अलग कॉम्प्लीमेंट आएगा तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। और जो इंटरसेक्शन वाला लॉ है डी मॉर्गन का, उसके अंदर दूसरी साइड पर, राइट हैंड साइड पर जब अलग अलग कॉम्प्लीमेंट होंगे तो यूनियन हो जाएगा। तो आपको मैंने इसको याद करने का आसान तरीका बता दिया है। यूनियन हो तो दूसरी साइड पर इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन हो तो दूसरी साइड पर यूनियन आ जाएगा। अच्छा, अब देखें, अब फर्स्ट पार्ट के अंदर, फर्स्ट लॉ के अंदर ये हमारे पास 2 साइड्स मौजूद हैं। हमने इनको अलग अलग वेरीफाई करना है और इनके आंसर को कंपेयर करके देखना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। हमारे पास 2 साइड्स की वजह से हम 2 पोर्शन बना लेंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज लिखेंगे, a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड की चीज लिख लेंगे, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। किसी भी सेट का या अंदर दिए गए सेट्स का u के साथ डिफरेंस निकालते हैं। तो u डिफरेंस अंदर क्या हमें दिया हुआ है, a यूनियन b, तो हम a यूनियन b के साथ इसका डिफरेंस निकालेंगे। अच्छा, अब डिफरेंस का क्या मतलब है, इस फर्क की अलामत का क्या मतलब है कि ऐसे एलिमेंट्स जो u में तो मौजूद हों, एग्जिस्ट करते हों, लेकिन a यूनियन b में मौजूद ना हो। तो अब हम इन सेट्स की वैल्यूज लिखते हैं, एलिमेंट्स लिखते हैं। यूनिवर्सल सेट यहाँ पे दिया हुआ है, नेचुरल नंबर का सेट था, हम सेम एज इट इज लिख लेंगे 1 2 3 सो ऑन। इसी तरह चलते रहेंगे। डिफरेंस का साइन है, हम भी डिफरेंस का साइन लगाएंगे। इसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट हो रही है, हम भी पैरेंथेसिस यानी कि कोसी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ए का सेट है तो ए का सेट यहाँ पे दिया हुआ है 5 यानी कि खाली सेट, हम भी खाली सेट लगाएंगे। इसके बाद यूनियन का साइन है तो हम भी यूनियन का साइन लगाएंगे। इसके बाद बी का सेट है तो बी का सेट प्राइम नंबर्स था, प्राइम नंबर का सेट हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी, 2 3 5 7 11 सो ऑन। और इसके बाद देखें पैरेंथेसिस क्लोज है तो हम भी पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे। पैरेंथेसिस वाला रूल आपको बोर्ड मार्क्स में बताया हुआ। हम सबसे पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, बाहर वाला सेट वैसे ही लिख देंगे 1 2 3 सो ऑन।
डिफरेंस का साइन। अब इन दो सेट्स का यूनियन निकालना है, तो यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो, यानी कि दो बार ना लिखा जाए। तो ये है ही खाली सेट, इसका तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, 2 3 5 7 11 सो ऑन। अब ये हमारे पास इन दोनों का यूनियन का सेट निकल आया है। अब हम इन दोनों का डिफरेंस सेट निकालने जा रहे हैं, यानी कि यू के साथ इसका डिफरेंस निकालने जा रहे हैं। ऐसे एलिमेंट्स देखने हैं जो यूनिवर्सल सेट में यू में मौजूद हों, लेकिन जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं उसके अंदर मौजूद ना हो। यानी एक किस्म का आप ऐसे कर लें कि जो दूसरा सेट है वो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में से निकाल दिए जाएंगे। तो अब देखते हैं जी। अब सबसे पहले हमारे पास 1 है, यहाँ पे 1 मौजूद है और यहाँ पे नहीं है मौजूद, तो ये लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 2 एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे भी 2 एग्जिस्ट करता है। ये एक किस्म का इंटरसेक्शन के उल्ट है, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम क्या करते थे कि ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में एग्जिस्ट करते थे वो लिखते थे, लेकिन इसके अंदर क्या करेंगे जो पहले सेट के अंदर तो एग्जिस्ट करते हो, मौजूद हो, लेकिन दूसरे सेट में मौजूद ना हो, वो एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे जाएंगे डिफरेंस सेट के अंदर। अच्छा, 1 के बाद फिर 2 हमने देख लिया, दोनों में एग्जिस्ट करते हैं इसलिए नहीं लिखा जाएगा। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके बाद 4 आता है, 4 यहाँ पे तो एग्जिस्ट करता है लेकिन इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब है कि 4 को लिखा जाएगा डिफरेंस सेट में। इसके बाद 5 है, इसमें भी 5 आता है, नहीं लिखा जाएगा। फिर 6 आता है, क्योंकि इसमें 6 मौजूद नहीं है इसलिए मैंने इंक्लूड कर लिया। फिर 7 है, इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें भी एग्जिस्ट करता है, नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद फिर 8 आ जाएगा, 8 इसमें एग्जिस्ट करता है और इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बाद 8 के बाद आप देखें 9 आता है, तो 9 भी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 2 3 के बाद कॉन्टिन्यूसली ये काउंटिंग चलती ही रहती है, ये गिनती लगातार आगे तक चलती रहती है। तो 9 आता है, इसमें 9 मौजूद नहीं है, 9 को इंक्लूड करेंगे। 9 के बाद 10 आता है, 10 को इंक्लूड करेंगे। इसके बाद 11 आता है, यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है 11 को इंक्लूड नहीं किया जा सकता। और उसके बाद फिर 12 आता है, तो 12 को भी आप इंक्लूड करेंगे, क्योंकि 12 इसमें मौजूद नहीं है। यहाँ पे 11 के बाद डायरेक्ट 13 आता है और 13 के बाद डायरेक्ट 17 और फिर 19 आता है। तो 12 तक लिखने के बाद मैं इसे सॉन कर दूंगा। ये भी मैंने एलिमेंट्स आपको ज्यादा लिख के दिखा दिए हैं ताकि आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएं, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर था वो मैंने आपको निकाल के दिखाया। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड पे हमें सबसे पहले दिया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यू डिफरेंस ए, यू का ए के साथ फर्क निकालना है। आगे इंटरसेक्शन का साइन है, हम भी इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। फिर बी कॉम्प्लीमेंट है, तो बी कॉम्प्लीमेंट से मुराद है यू के साथ बी का डिफरेंस निकाला जाएगा। ये अलग अलग लिख लिया। अब दोनों का जो है ना ए और बी का यू के साथ अलग अलग हमने डिफरेंस निकालना है। पैरेंथेसिस यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, हम भी करेंगे। यू का सेट यूनिवर्सल सेट 1 2 3 वाला यहां से लिख लेंगे 1 2 3 सो ऑन। इसके बाद फर्क यानी कि डिफरेंस का साइन है वो लगाया। उसके बाद ए का सेट है, ए का सेट हमारे पास 5 यानी कि खाली सेट है, हम भी खाली सेट या नल सेट लिख लेंगे। इसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज हो रही है, हम भी पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे। आगे इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस स्टार्ट हो रही है, तो हम भी पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे। यू का सेट है यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर्स वाला, हम यहाँ से लिख लेंगे 1 2 3 सो ऑन। उसके बाद फिर डिफरेंस का साइन है, हम यहाँ पे डिफरेंस का साइन नीचे लगा लेंगे, क्योंकि हमारे पास जगह कम है। अगर जगह खत्म हो रही हो तो आप नीचे लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिफरेंस के साइन के बाद बी का सेट है, तो बी का सेट ये प्राइम नंबर्स वाला, यहाँ से लिख सकते हैं हम 2 3 5 7 11 सो ऑन। फिर पैरेंथेसिस क्लोज हो रही है, हम भी पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे। अब 1 बाय 1 जो पैरेंथेसिस है इनको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले ये वाली पैरेंथेसिस है, इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो इस सेट में एग्जिस्ट करते हों और दूसरे सेट में एग्जिस्ट ना करते हों। तो आप देखें दूसरे सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब है कि तमाम एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस सेट में मौजूद नहीं है। तो तमाम सेट्स जो है ना पहले सेट के लिख लेंगे 1 2 3 सो ऑन। ये इन दो सेट्स का डिफरेंस निकल आया है। अब इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है, हम भी इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। इसके बाद अब ये वाली पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों का एक सेट निकलेगा। इसमें भी डिफरेंस निकालना है कि ऐसे एलिमेंट्स हमने लिखने हैं जो इस सेट में एग्जिस्ट करते हो लेकिन इस सेट में मौजूद ना हो। तो देखते हैं, सबसे पहले 1 है, 1 इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद नहीं है, तो 1 को लिखेंगे डिफरेंस में।
अच्छा, उसके बाद 2 दोनों में मौजूद है, डिफरेंस नहीं है, सेम हो गए। डिफरेंस का मतलब भी आप जानते हैं फर्क होता है, तो दोनों में जब फर्क ही नहीं है तो इसका मतलब है कि ये नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद 3 है, ये भी डिफरेंस में नहीं आएगा क्योंकि दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है। इसके बाद 4 आता है यहाँ पर, तो 4 इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, 4 को इंक्लूड कर लेंगे। फिर 5 आता है, 5 इसमें इंक्लूडेड है, एग्जिस्ट कर रहा है, इसको नहीं लिखा जाएगा। फिर आता है 6 यहाँ पे, तो 6 इसमें एग्जिस्ट करता है, इसमें मौजूद नहीं है, 6 को इंक्लूड कर लेंगे। 6 के बाद फिर आप इसी तरह 7 यहाँ पे आता है, 7 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। 7 के बाद फिर 8 आता है, इसमें 8 इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद नहीं है, तो 8 लिखा जाएगा। फिर उसके बाद 9 आता है, 9 भी इंक्लूड किया जाएगा। फिर 10 इंक्लूड किया जाएगा, और 10 के बाद फिर आप देखें 11 आता है, 11 इसके अंदर मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, यानी कि दोनों में आ गया। तो फिर डिफरेंस में तो नहीं लिखा जा सकता, इसको छोड़ देंगे और उससे आगे चलेंगे। 12 यहाँ पे 12 आता है, तो 12 इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद नहीं है, सॉरी, इसमें एग्जिस्ट करता है पहले वाले सेट में और उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 11 के बाद ये प्राइम नंबर है। 11 के बाद डायरेक्ट 13 आता है, 13 के बाद डायरेक्ट 17 और 17 के बाद 19 आता है, तो हम 12 को इंक्लूड कर लेंगे और ये इसी तरह चलते रहेंगे। इसके बाद अब इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन निकालना है हमने। इंटरसेक्शन में क्या कहते हैं, दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, मुश्तरक एलिमेंट्स होते हैं, उनको लिखा जाता है, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों के अंदर एग्जिस्ट करते हों, मुश्तरक आते हों। ये बिल्कुल डिफरेंस से उल्ट होता है, उसके अंदर जो कॉमन होते हैं उनको नहीं लिखा जाता और इसके अंदर इंटरसेक्शन के अंदर जो कॉमन होते हैं सिर्फ उनको लिखते हैं। 1 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, 1 को कॉमन लिखा जाएगा। उसके बाद 2 है इसमें, लेकिन इसके अंदर 2 मौजूद नहीं है, तो 2 को नहीं इंक्लूड करेंगे। इसके बाद 3 आता है, 3 के बाद फिर 4 इसमें भी एग्जिस्ट करता है, इसमें भी एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे 4 लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 और 6 आता है, 6 यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, इंटरसेक्शन में ये भी कॉमन आ जाएगा 6। इसके बाद 7 यहाँ पर मौजूद है लेकिन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा इंटरसेक्शन के सेट में। 7 के बाद 8 यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है और यहाँ पर भी मौजूद है, तो 8 को इंक्लूड कर लेंगे। 8 के बाद फिर 9 आता है, 9 इसमें मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, दोनों के अंदर से कॉमन आता है, तो 9 को इंक्लूड कर लिया जाएगा। 9 के बाद 10 आता है, इस सेट में 10 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है, 10 को भी इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद 11, देखें 11 इसमें तो एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली काउंटिंग है, लगातार गिनती है, इसके अंदर 11 आता है, लेकिन इस सेट के अंदर 11 मौजूद नहीं है, इसलिए कॉमन नहीं आ सकता। 11 के बाद फिर 12 आता है, इसके अंदर एग्जिस्ट करता है और इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसको मुश्तरक यानी कि कॉमन लिख सकते हैं। इसी तरह ये चलते जाएंगे, कभी ना खत्म होने वाले हैं ये, इसलिए हम इसको सो ऑन डॉटेड लगा के कर देते हैं। अब आपने दोनों साइड्स के आंसर्स को कंपेयर करके देखना है। जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था वो 1 4 6 8 9 10 12 सो ऑन, और राइट हैंड साइड का जो आंसर निकाला है वो भी सेम है, 1 4 6 8 9 10 12 सो ऑन। यानी कि दोनों साइड्स के आंसर एक दूसरे के इक्वल हैं। जब दोनों साइड्स के आंसर इक्वल हैं तो यकीनन दोनों साइड्स भी एक दूसरे के इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो फिर हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड, जो लेफ्ट हैंड साइड की चीजें दी हुई हैं ये वाली और जो राइट हैंड साइड की ये वाली चीजें, ये भी एक दूसरे के इक्वल ही होंगी। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आइए चलते हैं अब डी मॉर्गन का सेकंड लॉ प्रूव करने। ये डी मॉर्गन का सेकंड लॉ हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। तो जो चीज़ हमने प्रूव करनी है, वेरीफाई करनी है, उसको दोबारा लिख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो दूसरी साइड पर यूनियन होगा, और पहले वाले पार्ट में आपने देखा था स्टार्ट में यूनियन था तो दूसरी साइड पर इंटरसेक्शन हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हम इसे 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और इनका आंसर निकालेंगे और आंसर को कंपेयर करके देखेंगे आया कि वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं। तो इसके लिए हम दो पोर्शंस बना लेंगे क्योंकि हमारे पास दो साइड्स हैं। एक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में हम लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, और ये राइट हैंड साइड पर ये राइट हैंड साइड वाली चीज लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे।
जिस सीक्वेंस से हमें दिया हुआ उसी सीक्वेंस से सॉल्व करते जाएंगे। तो आप जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट में आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यू के साथ डिफरेंस होता है, तो हम सबसे पहले यू लिखेंगे और डिफरेंस किसका, ए इंटरसेक्शन बी का, यानी कि पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे और उसके बाद जो सेट आएगा उसका डिफरेंस यू के साथ निकालेंगे। यहाँ कॉम्प्लीमेंट खत्म कर दिया और उसकी जगह पे यू डिफरेंस या यू फर्क आ गया। अब हम सबसे पहले यू का सेट लिखेंगे। यू का सेट नेचुरल नंबर्स का यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 सो ऑन, डिफरेंस का साइन, इसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट, ए का सेट यहाँ पे दिया हुआ है 5 यानी कि खाली सेट या नल सेट। इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है, हम भी इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। इसके बाद बी का सेट है तो बी का सेट ये प्राइम नंबर्स का मुफरद आदाद का सेट यहाँ से लिखेंगे 2 3 5 7 11 सो ऑन। पैरेंथेसिस क्लोज हो रही है, हम भी पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे। अब पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है, उसके बाद बाहर वाले सेट के साथ उसका डिफरेंस निकालेंगे। तो हम बाहर वाले सेट को वैसे ही लिख लेंगे 1 2 3 सो ऑन, उसके बाद डिफरेंस का साइन लगाएंगे। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स या मुश्तरक एलिमेंट्स, यानी कि वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हों। तो ये तो खाली सेट है, इसके अंदर कंपेयर करने के लिए कोई एलिमेंट ही नहीं है। जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है वो कोई हमें एलिमेंट कॉमन नहीं दे सकता, इसलिए ये एक खाली सेट हमारे पास नल सेट आ जाएगा इसके इंटरसेक्शन में। और इसके बाद अब हम डिफरेंस इसका फाइंड करेंगे। डिफरेंस में क्या होता है कि इस पहले सेट के अंदर एग्जिस्ट करते हो एलिमेंट्स और दूसरे सेट में एग्जिस्ट ना करते हो। तो आप देखें कि दूसरे सेट के अंदर जो सेकंड नंबर पर है उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो डिफरेंस वाले सेट के अंदर तमाम एलिमेंट्स लिखे जाएंगे कि तमाम एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। यही इसके अंदर डिफरेंस है 1 2 3 सो ऑन। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाला है। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो जिस सीक्वेंस से हमें दिया है क्वेश्चन में हम उसी सीक्वेंस से सॉल्व करते जाएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट को हम यूनिवर्सल सेट की तरह चेंज करेंगे, यू डिफरेंस ए आएगा। इसके बाद फिर यूनियन का साइन है, हम भी यूनियन का साइन लगाएंगे। फिर बी कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब क्या है, यू डिफरेंस बी, यानी कि यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस बी के साथ निकालना है और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस ए के साथ अलग अलग निकालना है। तो पैरेंथेसिस स्टार्ट करते हैं और उसके बाद यू का सेट है तो यू का सेट यहाँ से नेचुरल नंबर्स का सेट लिखेंगे 1 2 3 सो ऑन। उसके बाद डिफरेंस का साइन, हम भी डिफरेंस का साइन लगाएंगे। उसके बाद ए का सेट है, ए का सेट नल सेट है हमारे पास, खाली सेट, हम सेम एज इट इज लिख लेंगे। पैरेंथेसिस क्लोज हो रही है, हम भी पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे। इसके बाद यूनियन का साइन है तो हम यहाँ पे यूनियन का साइन लगाएंगे। उसके बाद पैरेंथेसिस फिर स्टार्ट हुई, हमने भी स्टार्ट कर ली। यूनियन का यूनिवर्सल सेट है सॉरी, तो यूनिवर्सल सेट यहाँ से यू वाला सेट यहाँ से नेचुरल नंबर का लिखेंगे 1 2 3 सो ऑन। इसके बाद फिर डिफरेंस का साइन है, हम यहाँ पे डिफरेंस का साइन लगाएंगे। इसके बाद फिर बी का सेट है, बी का सेट हमारे पास प्राइम नंबर्स यानी कि मुफरद आदाद का सेट ये दिया हुआ है जो हमने खुद ही लिखा था। इसके बाद अब इस सेट को लिख लेंगे 2 3 5 7 11 सो ऑन। उसके बाद पैरेंथेसिस, बी के सेट के बाद पैरेंथेसिस क्लोज हो रही है तो पैरेंथेसिस हम भी क्लोज कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास दो पैरेंथेसिस हैं, हम इनको अलग अलग इसी तरह सॉल्व करेंगे। पहली पैरेंथेसिस के अंदर हम देखते हैं इन दोनों का एक सेट निकलना है। अब इसके अंदर डिफरेंस का साइन है, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो इसके अंदर एग्जिस्ट करते हों इसके अंदर एग्जिस्ट ना करते हों। तो इसके अंदर डिफरेंस में क्या करेंगे हम कि तमाम एलिमेंट्स को शामिल करेंगे, क्योंकि ये तमाम एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस सेट में मौजूद नहीं है। 1 2 3 सो ऑन, ये इनके डिफरेंस का सेट आ गया। आगे यूनियन का साइन है, हम भी यूनियन का साइन लगाएंगे। इसके बाद अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो हम कंपेयर करेंगे कि जो इसमें एग्जिस्ट करते हो इसमें एग्जिस्ट ना करते हो, यानी कि ये वाले एलिमेंट्स इस सेट में से निकाल दिए जाएंगे। तो सबसे पहले 1 को देखें, 1 इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद नहीं है तो 1 लिखा जाएगा, 1 का डिफरेंस आ रहा है। इसके बाद 2 दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, 2 को नहीं इंक्लूड कर सकते। 3 दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, 3 को नहीं इंक्लूड कर सकते। इसके बाद 4 यहाँ पे आता है, 3 के बाद यहाँ पे 4 एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो 4 को इंक्लूड कर लेंगे। इसके बाद 5 आता है, 5 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। उसके बाद फिर 6 आता है यहाँ पर, तो 6 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, हम यहाँ पे 6 लिख सकते हैं और इसी तरह सो ऑन कर देंगे क्योंकि ये इसी सीक्वेंस से जारी रहेंगे।
अब यहाँ पे हमने इन दो सेट्स का यूनियन निकालना है। तो यूनियन के अंदर आप जानते हैं क्या कहते हैं कि दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स शामिल करते हैं, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो या दो बार ना लिखा जाए। तो यूनियन के अंदर आप देखें कि ये यहाँ पे इस सेट के अंदर 1 4 6 हैं। अब आप देखें कि ये भी नेचुरल नंबर्स का हिस्सा है, यानी कि 1 2 3 1 आ गया, इसके बाद यहाँ पे 4 5 6, ये 6 भी इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है। अगर हम ये वाले तमाम एलिमेंट्स लिख देते हैं, क्योंकि यूनियन में तमाम एलिमेंट्स तो लिखने ही है दोनों के, तो अगर हम 1 2 3 और सो ऑन लिख के ये एक सेट बनाए तो इसके अंदर इस सेट के भी तमाम एलिमेंट्स इंक्लूड हो रहे हैं। तो हमने ये राइट हैंड साइड का आंसर निकाला है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर को कंपेयर करके देखते हैं। इसके आंसर में 1 2 3 आता है और सो ऑन, और राइट हैंड साइड के आंसर में भी 1 2 3 सो ऑन, यानी कि इनके आंसर बिल्कुल सेम है, एक दूसरे के बराबर हैं। जब आंसर एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये साइड्स भी एक दूसरे के इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल आ गई हैं तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ये लेफ्ट हैंड साइड थी, हमने लेफ्ट हैंड साइड के नीचे वही लिखा, ये वाली चीज जो इसका मटेरियल दिया हुआ था इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड हमें दी हुई थी, हम इसके नीचे ये लिख रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये जो हमें आंसर डिराइव हुए हैं ये इन्हीं दो चीजों से हमें डिराइव हुए हैं, और जब इनके आंसर बराबर हैं तो ये दोनों साइड्स भी बराबर होंगी एक दूसरे के। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2 का मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियोस आपको नोटिफिकेशंस में मिलती रहें। थैंक यू।